कॉलेज श्वाब से भी अब रिश्ता इनका खत्म हो गया। अब इंटरनेशनल माफिया भी, इंटरनेशनल ग्लोबलिस्ट भी अब इनके साथ नहीं है। ईडी इनको पकड़ रही है। 17 जनवरी का फिर कोई और जनवरी होगा, कोई फरवरी होगा, कब तक ये भागेंगे? वहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश राणे ने मोर्चा खोला हुआ है। एसआईटी अभी भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। एसआईटी नहीं कर रही है। मैं एसआईटी के अधिकारियों को बार बार कह रहा हूं कि इस बार अगर आपने बायां दायां किया तो जनता की अदालत में आपके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। इसकी तैयारी कर लीजिए आप। जनता की महाअदालत किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए लेकिन इस बाप बेटे के तरफ कानून के शिकंजे बढ़ चले हैं, कानून का हाथ बढ़ चला है। अभी इनके शागिर्द की गिरफ्तारी हुई है, अब इन दोनों बाप बेटे की भी होगी और दिशा सालियान के मर्डर और रेप के चार्ज में इन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा। और तब जब कंगना रनौत के साथ इन्होंने ज्यादती की, गुंडागर्दी खुलेआम बोल करके बुलडोजर चला दिया, इस तरह का गुंडागर्दी किया इस दोनों बाप बेटे ने, वो सब का बदला वक्त लेगा, समय लेगा और समय आ गया है। इसलिए धीरज रखिए। इस बाप बेटे को जेल भेजने की सारी तैयारी पूरी हो गई है। ये देखिए, उस वक्त कंगना रनौत ट्वीट करती थी, I am never wrong and my enemies prove again and again. This is the scene of Mumbai. It is not POK, Pakistan occupied Kashmir. इस तरह से यहां पर हो रहा था और उस वक्त वो ट्वीट कर रही थी। बार बार ट्वीट के माध्यम से वो कहती थी कि मुंबई की फिल्म जगत के लोग अब मेरे बारे में क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। कैसे करेंगे कंगना? उधर तो ये there is no illegal construction in my house. Also, government has banned any demolitions in COVID till September 30. Bollywood watch now. This is what fascism looks like. फासिज्म के जो वहां पुरोधा थे हमारे इतने बड़े लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब और उनकी जोड़ी सलीम, किंगपिन का बाप, इस पूरे व्यूह रचना का बाप सलीम जावेद, महेश भट्ट, जिनकी तूती बोलती है आज भी मुंबई में। अब तो नहीं बोलती है, अब कोई नहीं देखता है उनको। फ्लॉप पर फ्लॉप, फ्लॉप पर फ्लॉप, फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहा है। तो ये जो सलीम जावेद और महेश भट्ट है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये काम गलत है, ये काम गलत है, इस तरह से संदेश गलत जाएगा। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता है। बुलडोजर फौरन भेज दिया गया, क्योंकि बुलडोजर चलाने वाले और बुलडोजर तोड़ने वाले जो मजदूर थे उनके जान की कीमत नहीं थी इनकी निगाह में। बुलडोजर भेज दिया गया और कंगना ट्वीट करके कह रही है कि देखिए 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगा हुआ है और उस दौरान ये किसी को बाहर नहीं निकला जा सकता है। आज ये हमारे यहां आकर के हमारे घर को बुलडोज कर रही है। कोई बात नहीं है कंगना, चिंता मत कीजिए, वक्त सबका हिसाब कर देता है। आपके साथ इस व्यक्ति ने जो जो किया, एक ट्वीट में और पढ़ के सुनाता हूं। इन 2008 मूवी माफिया डिक्लेयर्ड मी ए साइको इन 2016, दे कॉल्ड मी ए विच एंड स्टॉकर इन 2020, महाराष्ट्र मिनिस्टर पब्लिसिटी गेव मी द टाइटल ऑफ हरामखोर लड़की। ये कह रही है कि मेरे बारे में क्या क्या कहा गया, मुझे विच कहा गया, मुझे डाइन कहा गया, मुझे मनोवैज्ञानिक रोगी कहा गया, साइको कहा गया, और अब महाराष्ट्र का एक जो बड़ा नेता है वो मुझे हरामखोर कह रहा है। ये बेचारी ये कंगना उस वक्त ट्वीट करके देश को बताती थी, लोगों को बताती थी, भीख मांग रही थी न्याय की मुंबई की सड़कों पर कि मेरे घर को मत बुलडोज कीजिए, मेरे यहां कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन उसकी एक ना सुनी गई, बुलडोज कर दिया गया। इन माफिया की सरकार ने बुलडोज किया। लेकिन अब बुलडोजर इधर से चलने वाला है, इंतजार कीजिए, कभी भी हो सकता है। एक और बात नीतीश राणे ने कहा कि अगर जनता की अदालत में जाना ही है तो दो भाई जो थे इनके, उनके साथ भी कहते हैं अपने प्रॉपर्टी को भी इन्होंने धोखे से सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया। ये देखिए, ये व्यक्ति बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति है, इसलिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने परिवार के साथ भी वो काम कर सकता है जो दूसरों के साथ कर रहा है। तो आज इस इंडिया डिबेट में इतना ही।
इस बाप बेटे के करतूत को डंके की चोट पर आपके सामने लाता रहूंगा। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।